डिस्कस करेंगे फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस. सो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट. क्या है भाई? फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि ऑब्जर्व करती है नेचर को, रिप्रेजेंट करेगी उसको मैथमेटिकली, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसका कंक्लूजन निकालेगी. वो किसके ज़रिए कंक्लूजन करेंगे? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए. 13 ब्रांचेज है फिज़िक्स की: मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, बायोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियोफिजिक्स. सबसे पहले मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, यानी कि मोशन और उसकी ग्रेविटेशन में डील करेगी, उसकी स्टडी से विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक झूला है, ठीक. अब ये झूला क्या कर रहा है? ये ऑन हुआ है, इसमें रेफरेंस ऑफ फोर्स लगी है और ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. यानी कि कोई भी मोशन होगा या ग्रेविटेशन होगी उसके बारे में जो डील करेगी, उस ब्रांच का क्या नाम है? मैकेनिक्स. नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स. थर्मो लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है, यानी कि थर्मल के बारे में बात हो रही है, हीट के बारे में बात हो रही है. थर्मोडाइनमिक्स यानी कि हीट के बारे में बात होगी, हीट टेम्परेचर के बारे में बात होगी, हीट और टेम्परेचर के बारे में बात होगी, और उनकी रिलेशन के बारे में बात होगी. किस चीज़ के रिलेशन के बारे में? एनर्जी के बारे में और वर्क के बारे में, ठीक. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन. अब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी स्टडी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ है रेस्ट और मोशन में. अब रेस्ट और मोशन क्या है? रेस्ट जब आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, ठीक. जब आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं होगी, आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में, उस कमरे में बहुत सारे चक्कर काट रहे हैं, मगर आप अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके पास रेस्ट कराएगा. और जैसे ही आपके पास सराउंडिंग चेंज हुई, आप क्या आ गए? वो बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक. नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि क्या सलाहियत है, क्या क़ुव्वत है, किसके बारे में? किसकी प्रॉपर्टीज़? मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो मैग्नेटिक्स, यानी कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके. नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स. कंपोजिशन के बारे में बात होती है, साख्त के बारे में बात होती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होगी एटम के. नेक्स्ट है बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स जो है फिज़िकल मेथड और एक्सप्लेनेशन से डील करती है, बायोफिज़िकल सिस्टम से और स्ट्रक्चर से. नेक्स्ट ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स जो है फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स का लफ्ज़ जो है वो लाइट से, ऑप्टिक्स के जो लफ्ज़ है उसके मायने होते हैं लाइट. आपने सुना होगा ना ऑप्टिकल, जो हमारे पास जो डॉक्टर होता है आई का, उसको बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट. वैसी ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट. तो ऑप्टिक्स जो है फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करता है, किसके मदद से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से. नेक्स्ट है साउंड जो है प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं साउंड वेव से. साउंड वेव से. अब साउंड वेव्स कैसे जनरेट होंगी? जब किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन होगी तो वहाँ पे साउंड वेव्स जनरेट होंगी. अब साउंड वेव्स किस तरीके से जनरेट होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उन सब के बारे में साउंड डील करेगा, ठीक. नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर होगा, बिहेवियर होगा, उसका इंटरेक्शन होगा किसके दरमियान? एटॉमिक न्यूक्लियाई के दरमियान. न्यूक्लियस मीन्स होता है एक और न्यूक्लियाई मीन्स होता है, यानी न्यूक्लियस क्या है? सिंगुलर, न्यूक्लियाई क्या है? प्लूरल. नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स. पार्टिकल फिजिक्स एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा मैटर का और रेडिएशन का और उसके इंटरेक्शन किसी में उनके आपस में. अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी चीज़ जो जगह रखती है और जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको मैटर कहते हैं. नेक्स्ट एस्ट्रोफिज़िक्स. एस्ट्रोफिज़िक्स जो है, एस्ट्रोनॉट सुना होगा. एस्ट्रोफिज़िक्स जो है वो एस्ट्रो का लफ्ज़ जो है वो होता है स्पेस के लिए यूज़ होता है, खला के लिए यूज़ होता है. तो किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करना, फिज़िक्स की लॉज को डील करते हुए एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाता है. नेक्स्ट है प्लाज्मा फिज़िक्स. प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं हाईली आयनाइज्ड एटम को, यानी कि ऐसा एटम जो कि बहुत ज़्यादा आयनाइज हो, उसके बारे में डील करता है और उसकी बेस न्यूक्लियाई के बारे में डील करता है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. नेक्स्ट है जियोफिज़िक्स. जियोफिज़िक्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि सुना होगा ना, जब अर्थ की स्टडी जो सब्जेक्ट उसके कहते हैं जियोलॉजी. इसी तरह से हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अंदरूनी हिस्से के अर्थ को स्टडी करके लगेगा हमारे पास जियोफिज़िक्स. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्या बोल रहे हैं? सोसाइटी रिलेंस और टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ. सोसाइटी रिलेंस के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पर देख लें. डिस्कवरीज सच एज मैग्नेटिज्म की डिस्कवरीज, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरीज, कंडक्टर्स की डिस्कवरीज, अदर मेड मॉडर्न टेलीविजन है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है और अदर बिजनेस
जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, एयरक्राफ्ट है, टेलीकम्युनिकेशंस है, वो सब जो है किसकी फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स की कॉन्सेप्ट है। यानी कि फ़िज़िक्स जो है, अगर फ़िज़िक्स नहीं होता तो ये सब नहीं होता। यानी कि ये सब किसकी डिस्कवरीज़ हैं, फ़िज़िक्स की डिस्कवरीज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, आपने लिखना है डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। ये हर साल बोर्ड के पेपर में आता है, मगर कभी भी ये डिटेल नहीं आती है, शॉर्ट बन कर आता है। ऐसा आता है डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 2 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस। तो आपने लिखा डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पर भी डेफिनेशन है आपके पास, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख लें, या फिर आपके पास समरी में पेज नंबर 23 पर डेफिनेशन है। पहला पॉइंट, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडीज ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन विद एनर्जी। यानी कि फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की तो डील करती है मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में उनके दरमियान में। ठीक, फिर आपके तमाम डेफिनेशन है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ये आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक, और जो बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके आपकी क्या पूछा जा सकता है, MCQs। तो हमारे पास 1.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर।